जिस कौम के बच्चे पानी की वजह से तड़प रहे गज़ा की सरजमीन पे, जिनके पास पीने को पानी तक नहीं, सर छुपाने को छत नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, उस कौम के लोग अगर इस तरीके से बेहयाई का मुजाहिरा करेंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो आसमान से पत्थर बरस पड़े। बेशक आसमान से पत्थर बरस जाते, ये तो सदका है आमना के लाल का। उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। पर रिश्तों में ज्यादातर लोग दौलत को अहमियत देते हैं। बेशक दौलत भी देखो, मगर उससे पहले लियाकत भी देखो, इल्म भी देखो, दीन भी देखो, दीनदारी का जज्बा भी देखो, वरना वही होगा जो आज हो रहा है कोर्ट कचहरियों के जरिए से। बात आ गई तो ये भी बता दूं कि इस मौके पर शादियों का बहुत भारी सहलक चल रहा है। जगह जगह कोई मैरिज हॉल नहीं मिलेगा जहां पे शादी न हो। मगर ऐ मुसलमानों, अभी मैंने एक वीडियो देखा, अल्लाह की पनाह, आंखें आंसुओं से भर गईं कि कैसा हाल है मेरी कौम का। कयामत सर पे मंडरा रही है, मगर उसके बावजूद भी नुमाइश का आलम यह है कि देवर के लिए अलग गाड़ी है और नंदोई के लिए अलग गाड़ी है, बहनोई के लिए अलग गाड़ी है, लड़के के बाप के लिए अलग गाड़ी है, लड़के के बहनोई के लिए अलग गाड़ी है, और जनाबे वाला लड़के यानी लड़के के माँ के लिए जेवर अलग है। यार तुम मिटोगे नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगा ये बताओ। जब तुम ऐसी हरकतें करोगे, दूसरी तरफ डीजों का रिवाज भी बढ़ता चला जा रहा है। इमाम निकाह को मना कर दें तो आफत करते हैं, मुसीबत करते हैं। बंदूकों की नाल पे रख के लोग 10-10 हजार की गड्डियां छोड़ देते हैं, पूरी पूरी रात तूफाने बदतमीजी करते हैं। जिस कौम के बच्चे पानी की वजह से तड़प रहे गज़ा की सरजमीन पे, जिनके पास पीने को पानी तक नहीं, सर छुपाने को छत नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, उस कौम के लोग अगर इस तरीके से बेहयाई का मुजाहिरा करेंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो आसमान से पत्थर बरस पड़े। बेशक आसमान से पत्थर बरस जाते, ये तो सदका है आमना के लाल का। उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी निगाह रहमत का सदका है जो हम और आप बचे हुए हैं। मैंने एक बारात देखी अभी रिसेंटली, डीजों के आगे मुफ्ती साहब नाचते हुए जा रहे थे। लड़के नौजवान हमारे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गज़ा के मजलूमों की वो वीडियो नजर नहीं आती कि टांगे फटी पड़ी हैं उनकी, मगर फिर भी जबान पे कुरान की तिलावत है। उनके पास पानी पीने तक को नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चों के छितड़े बिखड़े पड़े हैं, और तुम यहाँ डीजों के आगे नाच रहे हो। अरे दुनिया तुम्हें मारेगी, कूटेगी और नहीं करेगी तो क्या करेगी जब तुम्हारा काम ही ऐसा हो गया, तुम्हारी हरकतें ऐसी हो गई। और अगर इमाम साहब ने मना कर दिया तो इमाम साहब से नाराज, मुफ्ती साहब ने मना कर दिया उनसे नाराज, घर के किसी जिम्मेदार ने समझाया कि भी देखो ऐसा ना करो, निकाह नबी की सुन्नत है, सुन्नत का मजाक ना उड़ाओ यार, पाकीज़ा काम में बेहयाई का काम ना करो। बेहयाई का काम तो कभी भी नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ तो बदर्ज औला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सुन्नत रसूलुल्लाह की है और रसूलुल्लाह की सुन्नत में बस खाली निकाह ही बाकी रह गया है, पढ़ने पढ़ाने का सुन्नत, बाकी तो सब शैतानियत आ गई है। बेशक बेशक बहुत अच्छा। लड़के अलग नाच रहे हैं, लड़कियां अलग नाच रही हैं। बेहयाई नहीं होगी तो क्या होगा, बदकारी नहीं फैलेगी तो क्या होगा, फिर दुनिया तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगी तो क्या होगा। वो यार पलट के आ जाओ, मैंने आए करीमा की तिलावत की। रब कहता है खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपने परिवार वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। वह ऐसी आग है कि उसका ईंधन, उसका ईंधन ये पत्थर हैं। अल्लाहु अकबर, इंसान और पत्थर उसका ईंधन है। पलट के मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब। कई लाख रुपए उड़ा दिए, एक वीडियो में मैंने देखा, कई लाख रुपए नाचने गाने वालों पैसे से करके। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं, पता है ये कैसे होते हैं। इमाम साहब के लिए अगर किसी ने कह दिया कि यार इनके भी बाल बच्चे हैं, हमारी मस्जिद को आबाद करते हैं, कोई आए ना आए मगर इन्हें अजान भी देना, मस्जिद को आबाद भी करना। किसी ने 1000-2000 रुपए निकाह के टाइम पे ज्यादा दिलवा दिए कि भाई चलो 3000 चलने, 4 दे दो, 5 दे दो, तो आसमान सर पे उठा लेगा। बेगैरत इंसान, शर्म आना चाहिए। ये 12,000 15,000 में 24 घंटा मस्जिद को आबाद किए हुए हैं, सफे ये बिछाएं, मस्जिद की खिदमत ये करें,
करे, अरे तुम आओ ना आओ, खुदा के घर को ये आबाद करें, आजान ये दे, 1000 तो 1000 इमाम पे ज्यादा चले गए, तुम्हें तकलीफ होने लगी, और वो जो लाख 2 लाख कई लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, उसे देख करके तुम्हारी आंखें नहीं फटती, तुम्हारा कलेजा मुंह को नहीं आता। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। इमामों की तनख्वाहें अच्छी होंगी तो वो फैमिली के लोग भी पढ़ाएंगे जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। बेशक बेशक, पैसों के लिए नहीं पढ़ा जाता है, मगर बात यह है कि जो फैक्ट है उसको कैसे छुपाओगे। आज अमीरों ने अपने बच्चे पढ़ाने के लिए क्यों रोक लिए? इसलिए कि हमने इस इल्म का मेयार इतना गिरा दिया कि जिसकी कहीं नहीं चलती हो वो सीधा इमाम साहब पे जाके नजला उतारेगा। इमाम साहब पे नजला उतारने वाले कब्र फट जाएगी तेरी, याद रखना इस बात को। कोई शरीक कमी इमाम में है तो बेशक तुझे एतराज का हक है। ये शरीक कमी नहीं है कि तेरी बोलचाल बंद हो गई तो 10 आदमियों को मुखालिफ बना दिया इमाम का। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाल्लाह। हाँ, शरीक कमी है, कुरान सही नहीं पढ़ता तो बेशक नहीं करे इमामत में। शरई कमी उसके अंदर कोई ऐसी है कि गुनाह कबीरा ऐलानिया करता है, फासिक मौलिन है, तो बेशक उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करो। ये क्या बात हुई कि उसने सलाम नहीं किया, अबे तू कर लेता। जी बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम की तवज्जो नहीं की, वो बैठे हुए थे। अरे कभी इंसान है, इमाम भी तो इंसान है, कोई फरिश्ता इमाम कोई आसमान से टपका, अरे यार वो भी इंसान है। कभी कभी तवज्जो नहीं गई, इमाम साहब की सलाम नहीं किया, ले उसने नमाज ही पढ़ना छोड़ दी, 10 को और रोक लिया। अल्लाह अल्लाह, तुम ही कर लेते सलाम तो तुम्हारा क्या चला जाता। तुम्हारे घर पे बेटा पैदा हो तो संबल से मौलाना तौसीफ रजा नहीं आएंगे कान में आजान देने, रात के 3 बजे 2 बजे, मौसम सर्दी का हो गर्मी का या बरसात का, वो तुम्हारा इमाम ही आ रहा है बेचारा तुम्हारे बच्चे के कान में आजान देने के लिए। अब्बा का इंतकाल हुआ, जनाजा इमाम पढ़ाए, बेटा पैदा हुआ, कान में आजान इमाम दे, तुम्हारे बेटों को अल्लाह रसूल का नाम इमाम सिखाए, तुम्हारी बेटियों को कुरान इमाम पढ़ाए, तुम्हारे घर में दीन का काम इमाम करे, तुम्हारे घर तक काल अल्लाह काल रसूल की सदा इमाम पहुंचा रहा है। रात में 3 बजे 2 बजे जिस वक्त भी आ रहे हो, इमाम दौड़ा दौड़ा जा रहा है, तो उस पे कुछ ज्यादा पैसों की आमदनी हो भी जाए तो कहीं और लेके तो नहीं जा रहा है, वो भी अपने बच्चों को खिला रहा है। और साथियों, इमामों से कहता हूं, दीन की खिदमत दिल के साथ करते जाओ, किसी की बात पे ध्यान न दो। और अवाम से कहता हूं कि इमामों को सीने से लगाओ यार, नफरत न करो, वो भी इंसान है, उनका दिल न तोड़ो। इस्लाम दिल तोड़ने की बात नहीं करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बेटा रुको, बात यहां से निकली कि इमाम ने कह दिया कभी डीजे मत लेकर के आओ, शैतानियत मत फैलाओ, तो इमाम से नाराज हो गए। अरे यार खुद भी देखो कैसे हालात चल रहे हैं हम लोगों के, कि गजा में मैंने एक वीडियो देखा यार, वहां एक वीडियो क्या देखा ही नहीं जाता, सही मैं तो देख ही नहीं पाता, मैं अपनी बात बताऊं, सामने आ जाता तो बस हालत क्या होती है हमारी आपकी सबकी, कि मकान की छत नहीं, मलबा है, और फिर बच्चे को ले गए उठा करके एक जगह। अब बताओ वहां पे ऑपरेशन थिएटर तक नहीं रहे, लाइट तक नहीं है, जिस कौम के पास पीने को पानी तक नहीं बचा, आप अंदाजा लगाइए। मगर भाई मैंने ऐसा ईमान नहीं देखा किसी के अंदर। अब तो बोलो ना यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जुमला बोल दो, इजाजत दो तो। वहां के एक नाबालिग बच्चे का ईमान एक पलड़े में रखो और हम सब का ईमान एक पलड़े में रखो, तो उस बच्चे का ईमान भारी होगा। बेशक बेशक। उनकी जबान से पता क्या निकलता, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। और ये बात ठीक है कि बेशक उनके साथ अल्लाह के अलावा कोई है भी नहीं, बेशक बेशक, कोई नहीं है उनके साथ अल्लाह के अलावा। उसको ले गए बच्चे को, अब बताओ टॉर्च जला के ऑपरेशन कर रहे हैं, और डॉक्टर के हाथ कप कपा रहे हैं, टांग फटी पड़ी है, बच्चा यतीम हो गया, माँ नहीं, घर नहीं है। भाई माँ भी होती तो कम से कम आंचल में तो छिपाती अपने बेटे को। खुदा की कसम, बच्चे को जब तकलीफ हुई तो उस बच्चे ने शिकवा नहीं किया, रोया नहीं वो बच्चा। पता उसने क्या किया, जैसे उसने टांके भरने शुरू किए, मेरे उस बच्चे को तकलीफ हुई तो उसने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस सोई हुई उम्मत को बता दिया कि देखो कुछ रहे ना रहे कोई बात नहीं है, दुनिया का सामान नहीं है मगर सीने से लगा हुआ कुरान तो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह भाई।
उस बच्चे ने हमें आपको एहसास दिलाया कि करबला वाले कौन होते हैं। देख ना हो तो गज़ा में आके देखो। बेशक बेशक हकीकत में करबला वालों के रास्ते पर कौन है। देखना हो तो गज़ा में जाके देखो, फलस्तीन में जाकर के देखो। ऐ मेरे गनीमत नगर के दीनी भाइयों, आपसे भी कहूँगा, आप भी कुरान से मोहब्बत किया करो, नमाज पढ़ा करो। अभी रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना निकला, हमारी तमाम मस्जिदें आबाद थी, भरी हुई थी, नमाजियों से लबालब थी। मगर जैसे ही ईद उल फित्र का मुबारक त्योहार आया, ज़ोहर की नमाज में देखो नमाजी आधे रह गए, असर में देखो तो आधे से आधे रह गए, मगरिब में देखो तो उनसे भी कमी, शाम में देखो तो वही रह गए जो पहले थे शाबान में। ये क्या बात हुई कि रमजान खत्म तो नमाजी भी खत्म। ये कितनी गलत बात है भाइयों। मस्जिदों को आबाद करो, कुरान को पढ़ा करो, करबला का मैदान निगाहों के सामने रखा करो। फातिमा के शहजादे मौला अली के शेरे नर ने सजदे के अंदर अपनी गर्दन कटवाई। अल्लाह अल्लाह, कितने जख्म खाए, कितनी परेशानियां उठाई, पूरा बदन जख्मों से चूर हो गया, मगर फिर भी मेरे हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। ऐ लोगों, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ऐ मेरे भाइयों, मेरे इमाम आली मकाम का सजदा देखो। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। सुभान अल्लाह। पीछे तक सारे लोग बोलिए जोर से, या हुसैन। आवाज आए भाई, या हुसैन, और जोर से, या हुसैन। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है। माशाल्लाह, नमाज इश्क अदा होती है। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। पढ़ो झूम के, हय्या अला सलाती। अल्लाह खुश रखे भाई, आप सबको खुश रखे, झूम के पढ़ो, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाह। बुलंद आवाज से, हय्या अला सलाती। देखो सदा सुन के हवा भी झूमने लगी। कितनी मीठी मीठी हवा चल रही, एसी भी फेल है इसके सामने। बेशक बेशक, ये कुदरती हवा है। हाँ, और देखो हम लोग अगर वाकई सही माना में सही रास्ते पर आ जाए ना दीन के, तो इंशाल्लाह जमाना सलाम करेगा। बेशक बेशक। जब हम ही बुरे हो गए, नशेड़ी हमारे यहाँ होने लगे। मैं तो गाँवों में जलसों में जाता हूँ, मुझे कमेटी वाले बताते हैं ना नशे के बारे में बोल देते हैं, मैं सुनकर ताज्जुब करता हूँ, यार अब से 10 साल पहले 8-9 साल पहले कोई नहीं कहता था नशे के बारे में बोलो। लेकिन इसका मतलब ये कि विलेजेस में, गांवों में, टाउन एरियाज में भी बीमारी फैल गई कि लड़के नशा कर रहे हैं। बताइए, जो कौम तलवारों की झनकार में सजदा करने आई थी वो नशा करके नालियों में पड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा।
नाली में पड़े हुए, वो नालियों में गदोल रहे हैं और उसी नाली को पानी को वो नैनीताल का झरना समझे बैठा वाला आदमी। वो सही कहा। अब डॉग भी आता वहां पे, चलो वो लफ्ज मत बोलो जो इन्होंने बोला, थोड़ा मुहज्जब बोलो हैं। और वो क्या कुछ नहीं करता है। बताओ कहां पहुंच गए शैतानियत में, माज अल्लाह, तौबा तौबा। हैरत होती है। और ये नौजवान लड़के भैया जब से मोबाइल चला पूछो मत, इसका इस्तेमाल सही करो तो बहुत काम की चीज भी मोबाइल। और वरना जैसे रात में हम यहाँ से वापस जाएंगे, चलो बस्तियों का नाम न लो, किसी भी बस्ती से गुजरे, गांव के बाहर कब्रिस्तान की बाउंड्री है, पूरे गांव के लोग सो रहे होंगे, 2-4 मजनूस बाउंड्री पे जरूर मिलेंगे, कान पे मोबाइल लगा हुआ होगा। स्कूल की बाउंड्री है, 2-4 मजनू जरूर मिलेंगे। तालाब की बाउंड्री पे बैठे बैठे कई तो तालाब में गिर गए। काम क्या है, मोबाइल कान पे। अबे भैया तेरा रात में कौन सा काम चल रहा है? अभी ऐसे बात करेगा रात में 3-4 बजे, मोबाइल नहीं हटाएगा, जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट का ठेका आज जनाब कोई दे रखा। क्या तेरा कौन सा काम है? रात में पूरे गांव के लोग सो रहे हैं, तू क्या कर रहा है? तो हमें किसी बताने वाले ने एक दफा बताया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार बैठे। ये बीमारी और लग गई। अब बारिश्ता ढूंढे पड़े तो वो पहले से निपटा पड़ा। माँ बाप की नाक कटवा दी। जहां माँ बाप शादी करें बेशक अपना मशवरा दो, मगर शादियां वही कामयाब रहती हैं जिसमें माँ बाप की मंशा शामिल होती है, जिसमें माँ बाप की रजा शामिल होगी, वही शादियां कामयाब होती हैं। और जिस तरीके से आजकल शादियां ये सुनने में आ रही हैं, तौबा तौबा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और मुझे जुमले कहते हुए शर्म आती है, हमारी कौम की बाज बेटियां तो माज़अल्लाह मुर्तद्दा हो गई, इर्तिदाद की राह पे चली गई, माज़अल्लाह गैरों के साथ फरार हो गई। उसकी एक वजह ये शादियों का महंगा होना भी है। और तुम भी अपनी बच्चियों पे नजर रखो, वो पढ़ने जाती हैं, वक्त पे क्यों नहीं आती? और शादी से पहले उनके हाथ में मोबाइल जाना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। बच्चियों की हिफाजत की जाती है। बच्चियों को बिल्कुल, मैं क्या बताऊं, शर्म आती है, वीडियो देखता हूं मैं तो कुछ देर दिमागी काम नहीं करता, कैसे हालात हैं। और मैं कौम की बेटियों से कहता हूँ, मेरी बेटियों तुम कनीजाने फातिमा जहरा बनो हैं। और फिर रिजल्ट आखिर में क्या आता है इनके, किसी की लाश कहीं पड़ी हुई है, क्या होता है वो सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत थोड़ी है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर की रही ना उधर की रही। ऐ मेरी बेटियों और ऐ जवानों, तुम भी निकाह को आसान करो, अपने बाजुओं की कमाई पे भरोसा करो, सास ससुर की दौलत पे निगाह न डालो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है, बाजुओं में ताकत दी है, और किसी के देने से भला नहीं होता है, भला तब होता है जब पैदा करने वाला खुदा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है साहब। अरे कई माँ बाप उन पे अगर लड़के ही लड़के हैं तो वो तो बात करने तैयार नहीं है। जी जी मुफ्ती साहब किबला, अगर सिर्फ लड़के ही लड़के हैं ना, अरे तो उसे पूछो मत, ऐसे फट जाएगा जैसे। उनसे अगर कोई मशवरा करे भाई शादी कर लो, तो अभी हर साल टालने पे है कि अगले साल कुछ चीजें और निकल जाएंगी, कुछ चीजें और निकल जाएंगी। तो 2-3 साल के बाद ही करिए, फिर बिल्डोजर ही चलेगा, टेंशन मत ले। कब्र भी खुदवा लिए बुढ़े उससे, वैसे कुछ नहीं मिले, चाहे बाद में, चाहे बाद में पता ही चले कि मैं वाइफ के घर से बाहर हो। अरे यार, किसी के कुछ देने से भला नहीं होता है। जुमला मैंने बोला ना, जब अल्लाह ताला अता फरमाता है तो तेरी झोली भर जाएगी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, जोर से बोल मेरे भाई, जोर से बोल, और जोर से। शराब और ये जुआ भी बहुत चल रहा है इस टाइम पे, ये IPL के बहाने से, ये ड्रीम 11 बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये भी जुआ है। इन सब चीजों से बचो मेरे साथियों, पलट के प्यारे नबी की चौखट पे आ जाओ, इंशाअल्लाह इज्जत यहाँ भी पाओगे, इज्जत वहाँ भी पाओगे। बात निकलते निकलते यहाँ तक आ गई। मैं ये कह रहा था, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें दीन सिखाओ। देखो, जब घरों के माहौल दीनी होते हैं, घरों में तालीम का नज़्म बना हुआ होता है, तालीम का निजाम बना हुआ होता है, तो सिर्फ बेटे ही जेवरे तालीम से आरास्ता
नहीं होते हैं, बेटियां भी आरास्ता हो जाती हैं। हजरत इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की बेटी का निकाह उनके शागिर्द हजरत इमाम कासानी से हुआ। जानते हो इनके घर की शान क्या थी? जब घर पे थी अपने बाप के, तब भी घर पे कोई सवाल आता था, फतवा लिखा जाता था, तो फतवा सिर्फ बाप नहीं लिखता था, कई मर्तबा ऐसा होता था कि बेटी भी फतवा लिखा करती थी और अब्बा उसकी तस्हीह करते थे। चुनांचे जब वो जाता था फतवा तो दस्तखत इमाम अलाउद्दीन समरकंदी का भी होता था और उनके नीचे दस्तखत उनकी बेटी हजरत फातिमा का भी हुआ करता था। और सुनो, जब ये अपने शौहर के पास गई, यानी ये कह लो कि अपने ससुराल गई, तो वहां पर मैं बता रहा था ना, उनकी भी दरसगाह लगा करती थी। तो कई मर्तबा होता है दरसगाह में, जैसे क्लास में आपने टीचर से, अपने उस्ताद से कोई सवाल पूछा तो एकदम उसके जहन में नहीं आता है, तो वो किताब खोल के नहीं देखते थे, बल्कि अंदर जाते थे, फौरन आते थे, फौरन जवाब देते थे। एक दिन तलबा ने, शागिर्दों ने, स्टूडेंट ने पूछा, हजरत आप किताब देखते नहीं, अंदर जाते हैं, वापस आते हैं, फौरन जवाब दे देते हैं, अंदर कौन सी लाइब्रेरी है? हजरत आपको पढ़ने में भी टाइम लगता होगा। मुस्कुरा के कहने लगे, यार तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो बात मुझे समझ नहीं आती है, मैं उस बात को अपनी बीवी से पूछ लेता हूं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हा कानत तनकुलुल मज़हब नक़लन जय्यदन। इनके बारे में लिखा है कि फ़िक़्ह हनफी को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया करती थी। वकाना ज़ौजुहल कासानी रुब्बमा यही मुफिल फतवा फतरुद्दुहु इला सवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनके शौहर को कभी कभी फतवा देने में कुछ वहम हो जाता, कुछ खता हो जाती थी, फतरुद्दुहु इला सवाब, उस फतवे को दुरुस्त करने का काम उनकी बीवी किया करती थी। सुभान, जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई। तो अब मैं वो नारा लगा रहा हूँ जिस नारे को लगाने के लिए मुझे इतनी लंबी तमहीद बांधना पड़ी एक तरीके से, कि आधी रोटी खाएंगे, बोलो बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। एक नारा और लगाऊंगा, आप बोलेंगे